तो भाई बात कर लेते हैं पिछले कल के मैच की। इंडिया और नीदरलैंड्स का एक बहुत अच्छा मैच कल हमने देखा। हालांकि मैच नीदरलैंड्स की तरफ से ज़्यादा अच्छा खेला गया। इंडियंस तो भाई साहब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के 61 रन के हैंगओवर से बाहर नहीं निकले हैं। खैर अच्छा खेला है कुछ प्लेयर्स ने। शिवम दुबे ने कल जो है ना बहुत अच्छी पारी खेली है, लेकिन बाकी के जो लड़के हैं भैया वो बल्लेबाजी के पीछे लड़े जा रहे हैं कि ऐसे भाग रहे थे क्रीज से जैसे कि पीछे चाय पकौड़े ठंडे हो रहे हों। देखो भैया अभिषेक शर्मा 0 पे आउट, ठीक है कोई बात नहीं, हम अभिषेक की बुराई नहीं करेंगे क्योंकि ये वही लड़का है जो 20 बॉल में फिर 60 रन भी बना देता है, 30 बॉल में 90 भी कर देता है। तो ठीक है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई प्लेयर जो है ना अच्छा ना खेल पाए। 2-3-4 मैचेस हुए हैं, क्या पता सुपर 8 के मैचेस में वो बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर जाए। इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर जो है ना किसी प्लेयर के खिलाफ जो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता ना हमारे देश में, ये सबसे गलत बात है भाई। उसके बाद आते हैं हमारे नंबर 2 जो ओपनर हैं भाई साहब ईशान किशन। बढ़िया स्कोर करने की कोशिश की मगर फिर वो एक शॉट लगाने के चक्कर में जो बॉल अपने आप से ही टच होकर के जो है ना विकेट में बच गई, उससे बड़ी दिक्कत हो गई, आउट हो गए भाई। इसके बाद जो ये शिवम दुबे और स्काई हमारे जो यादव जी हैं ना, जो हमारे कप्तान साहब है, इनके बीच में जो एक पार्टनरशिप बन रही है ना, वो पार्टनरशिप पिछले मैच में भी बहुत अजीब हुई। दोनों टुकुर टुकुर करके खेलने लगे होते हैं, कोई भी जो है ना लीड रोल नहीं लेता कि चल भाई मैं दूसरी तरफ से तेरे को सपोर्ट करता हूं, तू मार। 20-25-30 बॉलें खेल जाएंगे मगर रन भी कोई बहुत ज्यादा उससे नहीं होंगे। 30 बॉलें खेलेंगे तो 35 रन बनाएंगे, 25 बॉलें खेलेंगे तो 30 रन बनाएंगे। इस तरीके से ना बॉलें T20 में अगर वेस्ट होती जाएंगी ना तो फिर आपको दिक्कत आएगी। और श्रीलंका जैसी बड़ी टीम हो या साउथ अफ्रीका जैसी टीम हो, श्रीलंका इस बार बहुत बड़ी टीम बन के आई है सामने, इसीलिए हमने कहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को चलता कर दिया इन्होंने भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया को निकाल दिया। पहले भी इन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया को एलिमिनेट किया था, इस बार फिर इन्होंने चलता कर दिया। और वो भी तब जब इनके बड़े प्लेयर्स इस वक्त सारे के सारे हैं नहीं है स्क्वाड में। उसके बावजूद भी भाई वही बात ना, 2023 में ट्रॉफी पर पैर नहीं रखना चाहिए था ना भाई साहब। ट्रॉफी क्या है ना, हम उसको बहुत पायस बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं, तो भाई उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। तो उसके बाद भाई इनको किसी टूर्नामेंट में पैर ही नहीं धरने दिया गया। 23 के बाद ये कोई भी टूर्नामेंट जीत ही नहीं पाए हैं, इनकी इतनी बुरी हालत हो गई। खैर चलो जो मर्जी हुआ, जो भी हुआ सब कुछ ठीक हुआ, पर कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन एलिमिनेटेड। तो भाई अब जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है, सबसे पहले ग्रुप ए की बात कर लेते हैं भाई साहब। उसमें जो है ना वो इंडिया है, जिम्बाब्वे है और उसके बाद श्रीलंका भी उसी ग्रुप में है। तो भाई साहब ये एक अच्छा ग्रुप है। ग्रुप बी पाकिस्तान, इंग्लैंड, क्या बात है, मतलब ये न्यूजीलैंड भी उसी ग्रुप में है। मतलब कि एक तरह से समझें कि पाकिस्तानियों का सुपड़ा साफ है, पाकिस्तानियों की सुपर 8 की यात्रा पूरी हो चुकी है। कल भाई साहब उनके ओपनर ने 100 रन बना दिए हैं पूरे का पूरे पाकिस्तान में। आज देखिए भाई साहब छुट्टी डिक्लेयर है पूरे का पूरे पाकिस्तान में। आज की जो है ना दिन में जो है शायद उनके प्रधानमंत्री जी भी वो कहेंगे कि अरे 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 हमारे शिकस्तफाश दी है हमारे बल्लेबाजों ने। इंडिया के आगे तुम्हारी चलती नहीं है, छोटी मोटी टीमों के आगे तुम जो है ना वो मार लोगे। यूएसए ने तुम्हारी लेनी देनी कर दी थी, यही नीदरलैंड से तुम मर मरा के जीते हो। खैर पिछले कल नीदरलैंड्स ने इंडिया के अगेंस्ट जो गेम खेली है भाई साहब, मजा आ गया देख के। ये 15-20 रन अगर इंडिया के कम पड़ जाते ना, 170-75 का टारगेट अगर इंडिया ने दिया होता, हार गए थे कल, पक्की बात थी, कल हार गए थे। और सबसे मजेदार जो मैच की बात आई वो ये कि जो ये हमारे कप्तान साहब और रिंकू सिंह जी जो आपस में टकराए हैं ना कैच लेने के चक्कर में, एक बोलता मैं लूंगा, दूसरा बोलता मैं लूंगा, और लिया किसी से नहीं गया। कप्तान साहब जमीन पर लेट गए और रिंकू सिंह इधर उधर बेवकूफों की तरह देख रहे हैं कि अरे भैया ये क्या कर दिया। कैच वैसे रिंकू का ही बनता था, पर जो मर्जी बोलो एक इंडियन टीम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब आगे बड़े मैचेस है, अभी तक तो जो है ना वार्म अप मैचेस चल रहे थे क्योंकि अभी तक तो लीग सीरीज के मैच थे, तो कोई बात नहीं, जो जीता जो हारा कोई बात नहीं, हमने अपने पॉइंट्स लिए आगे बढ़ गए। अब है सुपर 8 के मुकाबले। एक भी मुकाबला आप हारते हैं भाई साहब टाटा हो जाएगी, ठीक है। एक भी मुकाबला जो है आप हारते हैं तो आपकी टाटा हो जाएगी, फिर यही इंडियन फैंस आपको गालियां देंगे। खैर चलो वो तो इंडिया में एक बड़ी खराब चीज़ है कि हमारे लोग जो है ना अपनी ही टीम पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। देखिए भैया टीम बहुत अच्छी है, टीम जीत रही है, इसलिए कमियों के ऊपर कोई ज़्यादा बात कर नहीं रहा है। टीम बहुत अच्छी है, कुछ एक चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है ज़रूर, पर वो भी मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों को कि भाई हम इंडियन टीम के सपोर्ट में है भाई, वो सुधार लेंगे, वो कर लेंगे, अपना लेना देना कर लेंगे। हार्दिक पांड्या ने कल बड़ी अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की, छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए, कोई बात नहीं, पर भाई साहब दुबे जी ने कल जो है ना जो अपनी 66 रन की जो पारी खेली है भाई, उसने इंडिया को एक मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं दूसरे मैच की। नामीबिया जैसी छोटी टीम को हम पेल देंगे, हम पाकिस्तानी हैं। फिर हमारे प्लेयर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उनके एक प्लेयर ने कल एक स्टेटमेंट जारी करके कह दिया कि ये हमारे जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, जो हमारे पूर्व क्रिकेटर्स हैं, वो हमारे को तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जब अपनी बारी थी उनकी खेलने की तब वो भी कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाए। तो ये अपने लॉकर रूम में ही लड़ गए थे।
वीडियोस आई सामने, सुनने में आया कि भाई साहब पाकिस्तान के लॉकर रूम में जो है वो गुत्थमपेल हो गई है एक दूसरे के, लात घुसे चले हैं, मारा गया है, पीटा गया है। बबरो भाई हमारे किनारे पे जाकर के रो रहे थे कि अरे भैया किसने गलती की, किसने मारा, किसकी वजह से। अरे तुम सबके सब नालायक हो। दिक्कत यह है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम नालायक है। सलमान अली आगा कल भी कुछ ज्यादा करके नहीं जा पाए हैं, 20-30 रन बनाए भाई साहब ने, हाँ कप्तान है। और उसके बाद उनके एक्शंस देखी तो ले दे करके भैया पाकिस्तान का तो 21 तारीख को सुपड़ा साफ है। ठीक है, दिन में मैच होगा और उसके बाद जो है शाम तक इनका बोरा बिस्तर पैक हो जाएगा, बोरा लेकर के ये घर जाएंगे। पर भाई इंडियंस का भी कहीं संडे को यही हाल ना हो, इसलिए भाई सुधरना बहुत जरूरी है कि एक तो ऊपर से ओपनर्स हमारे अच्छी लीड दे देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभिषेक शर्मा से हमें पूरी उम्मीद है कि भाई ये बंदा 40-50-60 रन करके जाएगा। ईशान किशन और अभिषेक ऊपर संभाल लेंगे ले दे करके। लेकिन ये बीच की जो 3 और 4 नंबर की पार्टनरशिप है ना, दुबे और स्काई की, ये भाई साहब पार्टनरशिप में किसी एक को लीड रोल लेना पड़ेगा। ये दोनों टुकुर 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 करके खेलते रहेंगे ना तो T20 में बॉलें चली जाती हैं और कुछ नहीं होता, बॉलें वेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद जैसे हमारे हार्दिक पांड्या भाई आए, भाई ठीक है उठा करके छक्के मार दिया, और उसके बाद रिंकू आया, रिंकू को 3-4 बॉलें खेलने को मिली, उसने उठा करके शॉट मारे हैं, जो वो कर सकता था उसने कर दिया। अब 7 नंबर तक आप बल्लेबाज ढंग के लेकर के आए हो, 8 नंबर पे तो फिर वही बात है ना कि अब तो ठीक है काम चल रहा है, बस वो तो सिर्फ एक औपचारिकता बाकी बची है कि भाई यहाँ खेल रहे। तो स्पिन अटैक कल बहुत अच्छा था, जसप्रीत बुमराह ने बहुत बढ़िया की। वरुण चक्रवर्ती भाई साहब 3 विकेट हैट्रिक मार करके चले गए भाई साहब। एक और ओवर और ले जाते तो ये नीदरलैंड्स का जो स्कोर था ये और नीचे आ जाता, पर जो भी था चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लगा देख करके। लेकिन 22 तारीख इतवार को, संडे को, जो बहुत बड़ा मैच है उसके लिए टीम इंडिया की तैयारी बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है।